वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस क्लास में हम जो राजस्थान के उपनाम हैं उनको लेकर बात करेंगे कि किस ज़िले को किस उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बार बार बनते हैं और क्यों जाना जाता है ये भी हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिलों के उपनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगानगर जिले को लेके। तो गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार या फिर धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो बताएंगे कि श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा या अन्न भंडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान और शुष्क राज्य होने के बावजूद गेहूं, कपास, गन्ने और धान जैसी फसलों का क्या करता है, अत्यधिक उत्पादन करता है। किन किन फसलों का, तो थोड़ा याद रखना है आपको। कपास, गन्ने, धान यानी चावल। ठीक है। अब हम बात करें कि इसका प्राचीन जो नाम है उसको रामनगर कहते थे। प्राचीन नाम को लेकर बात करें तो गंगानगर को रामनगर के नाम से जाना जाता था। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर, और इससे पहले की बात कर रहे तो रामू की ढाणी या रामू सहारण की ढाणी था इसका नाम। यह नाम यहाँ के स्थानीय निवासी रामू जाट या रामू सहारण के नाम पर रखा गया था। इनकी इस क्षेत्र में एक छोटी सी ढाणी हुआ करती थी, इसलिए कहते थे इसको रामनगर। उसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर जिले को लेके। ये रहा हमारा बीकानेर जिला। तो इसमें बात करेंगे हम बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है ये। नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में से, जिसे बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दिल्ली निवास के रूप में इसको क्या किया गया था, बनवाया गया था। और आज इसे एक प्रमुख सांस्कृति एवं कला केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहीं हम बात करें राती घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जिला हम देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट जिला हमारा रहेगा जैसलमेर। तो जैसलमेर को आप सभी जानते हो कि जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार अंडमान द्वीप समूह चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जैसलमेर चारों तरफ से रेत के विशाल समुद्र यानी कि थार मरुस्थल की बालू से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको राजस्थान का अंडमान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की स्वर्ण नगरी या सुनहरा शहर इसको कहा जाता है जैसलमेर को। इसको स्वर्ण नगरी या सुनहरा शहर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ के अधिकांश ऐतिहासिक किले, हवेलियाँ और घर स्थानीय पीले बलुआ पत्थर से बने हैं। जैसे ही सूरज की धूप इन पत्थरों पर पड़ती है तो ये सोने की तरह क्या करते हैं, चमकने लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, हम स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हवेलियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे हवेलियाँ हैं। और उसके बाद हम बात करें पीले पत्थरों का शहर, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं, पीले पत्थरों का शहर भी इसको कहा जाता है। और साथ ही में बात करें हम रेगिस्तान का गुलाब। क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब, तो बताएंगे हम कि जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है क्योंकि यह वीरता और सुनहरे थार मरुस्थल के बीच ठीक वैसे ही अपनी अनूठी सुंदरता, जीवन और चमक बिखेरता है जैसे रेगिस्तान के कांटों में बिछे कोई खूबसूरत गुलाब का फूल खिल रहा है, यानी कि खिलता है उस प्रकार से क्या करता है, अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है। तब इसको क्या कहते हैं, हम रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। झरोकों की नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करें गलियों का शहर इसको कहा जाता है, और म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जोधपुर ज़िले को लेके। तो जोधपुर में सबसे पहले हम बात करेंगे मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह शहर भौगोलिक रूप से रेगिस्तानी हिस्से की शुरुआत और उनकी सीमा पर क्या है, ये शहर बसा हुआ है। यहाँ से आगे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे मुख्य रेगिस्तानी जिलों की सीमा और रेत की धारों का विस्तार शुरू होता है। इसलिए यह मरुस्थल में दाखिल होने का मुख्य मार्ग यहाँ से बनता है। सूर्य नगरी क्यों कहते हैं सूर्य नगरी, क्योंकि साल भर तेज धूप खिलती रहती है और आसमान साफ रहता है। थार मरुस्थल के पास स्थित होने के कारण यहाँ धूप सबसे अधिक समय तक और तेज चमकती है, इसलिए इसको कहते हैं हम सूर्य नगरी। वहीं हम बात करें नीली नगरी भी इसको कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जोधपुर को मेहरानगढ़ किले के आसपास और जो पुराने शहर में स्थित हजारों नीले कलर के घर बने हुए हैं, जिसके कारण इसको नीली नगरी कहा जाता है, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। राजस्थान की विधि नगरी इसको कहा जाता है। वहीं हम बात करें हैंडीक्राफ्ट सिटी इसको कहते हैं। इसको हैंडीक्राफ्ट नगरी या फिर हैंडीक्राफ्ट सिटी इसलिए कहते हैं कि यह शहर लकड़ी, लोह, पीतल, वस्त्र और चमड़े के बने हस्तशिल्प और कलात्मक फर्नीचर के निर्माण और वैश्विक निर्यात का एक विशाल और विश्व प्रसिद्ध केंद्र है, इसलिए कहते हैं इसको हैंडीक्राफ्ट सिटी। वहीं हम बात करते हैं किलों का शहर। तो जोधपुर को मुख्य रूप से किले और महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया, ठीक है। ओशिया का जो प्राचीन नाम है उसको उपकेश पटन कहते हैं।
केस पटन था वही। अब हम बात करते हैं वही उदयपुर जिले को लेके। तो सर्वाधिक सबसे पहले तो यही है झीलों की नगरी, लेक सिटी, क्योंकि सर्वाधिक झीलें हैं अपने उदयपुर में, तो इसको झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, क्योंकि उदयपुर को उनकी प्राकृतिक सुंदरता, अरावली पहाड़ी से घिरे होने और खूबसूरत झीलों के कारण इसको क्या कहते हैं, हम राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये है जो उदयपुर, इसको कहते हैं पूर्व का वेनिस। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ इटली के मशहूर शहर वेनिस की तरह पानी और झील का अद्भुत नेटवर्क, खूबसूरत महल और शानदार प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको क्या कहते हैं, हम पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्योंकि वेनिस क्या है, इटली का एक मशहूर शहर है और उसी की तरह ये पानी झील को लेकर अपनी सुंदरता को दर्शाता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम पूर्व का वेनिस कहते हैं। जिंक नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। फाउंटेन फवारा, माउंटेन का शहर, वाइट सिटी, सफ़ेद शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं हम बात करें डूंगरपुर को लेके, तो इसको पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शिमला, क्यों कहते हैं राजस्थान का शिमला, तो सभी को पता है कि सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू को उनकी ठंडी हवाओं, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के कारण राजस्थान का शिमला इसको कहा जाता है। यह रेगिस्तानी जो राज्य का एक क्या है, हिल स्टेशन है। वहीं हम बात करें राजस्थान का वर्षोयांश, यानी कि ठंडा स्थान जो है सबसे, वो कौन सा है, माउंट आबू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले को लेके। तो इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्यों कहते हैं राजस्थान का गौरव, क्योंकि यह ऐतिहासिक किले, अद्भुत साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की भूमि है। यह प्राचीन मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा है और यहाँ के राजा तथा रानियों ने देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, इसलिए इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भक्ति और शक्ति की नगरी, भक्ति और शक्ति की नगरी इसके लिए कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि एक तरफ महान योद्धाओं की वीरता का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण और सत्य के प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति की मिसाल भी है, इसलिए इसको कहा जाता है भक्ति वह शक्ति की नगरी। आगे हम बात करेंगे बांसवाड़ा जिले को लेके। तो आदिवासियों का शहर इसको कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से भील और अन्य आदिवासी जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में रहती है, इसलिए इसको आदिवासियों का शहर कहा जाता है। वहीं हम बात करें 100 द्वीपों का शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माही नदी और उनके बांध के फैलाव क्षेत्र में कई छोटे बड़े टापू या द्वीप बने हुए हैं। पानी के बीच बने इन ढेरों द्वीपों की वजह से यह एक इसको खास नाम मिल गया, यानी कि 100 द्वीपों का शहर। आगे बात करें हम राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम से आने वाली अरब सागर की मानसूनी हवाएं सबसे पहले राजस्थान के दक्षिणी छोर पर स्थित जिले में दस्तक देती है। और वो जिला कौन सा है? अपना बांसवाड़ा है। इसलिए यहाँ से मानसून राज्य के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको हम राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार नाम से जाना जाता है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसको प्रवेश द्वार राजस्थान का क्यों कहा जाता है, बस ये समझाने की चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि कौन से ज़िले को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें झालावाड़ को लेके, तो बताएंगे हम झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्यों कहते हैं नागपुर? तो जिस प्रकार महाराष्ट्र का नागपुर अपने संतरे यानी कि नारंगी के लिए अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो अपना भारत का महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? संतरे होते हैं। उसी तरह झालावाड़ में भी बड़े पैमाने पर संतरे की खेती या पैदावारी होती है, तो उसको क्या इसलिए क्या कहते हैं इसको झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं। उसके बाद राजस्थान की चेरापूंजी का वर्तमान नाम है जो सोहरा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि झालावाड़ जिले में राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। और जिस प्रकार मेघालय का चेरापूंजी अत्यधिक बारिश के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित झालावाड़ में मानसूनी बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की चेरापूंजी इसको कहा जाता है। और जो चेरापूंजी है इसका वर्तमान नाम क्या है? अब सोहरा है, ठीक है। तो इसको राजस्थान का सोहरा कह सकते हैं अपन। राजस्थान का एलोरा कोलवी गुफा झालावाड़ में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और पढ़ेंगे कोटा ज़िले को लेके। तो कोटा ज़िले को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो बताएंगे हम राजस्थान का कानपुर इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? तो उद्योगों के कारण कहते हैं भाई। कोटा को उनके अत्यधिक औद्योगिकरण और बड़ी संख्या में कारखानों व मिलों के होने के कारण राजस्थान का इसको कानपुर कहा जाता है। क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक उसी प्रकार कोटा भी क्या है? राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान का नालंदा या शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। देखिए अपनी साक्षरता सर्वाधिक कोटे में ही है। कोटा के बाद हमारे जयपुर ज़िले में आएगी, लेकिन सर्वाधिक जो अपनी साक्षरता है वो कोटा ज़िले की है।
क्योंकि कोटा को देश विदेश के छात्रों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसको राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। जिस प्रकार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान और अध्ययन का महान केंद्र था, उसी प्रकार हमारा जो राजस्थान है इसका जो कोटा है, यहाँ की साक्षरता सर्वाधिक है। और वही हम बात करें, यहाँ पे शिक्षा जो है बहुत अच्छी दी जाती है, यानी कि शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसको क्या कहते हैं हम, राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। क्योंकि बताते हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको आप सभी जानते हैं, जो तुर्क सेनापति था ना बख्तियार खिलजी, वो बताते हैं कि लगभग 1193 ईस्वी के आसपास क्या कर देता है, इसको नष्ट कर देता है। यानी कि उन्होंने आक्रमण किया नालंदा का जो नालंदा है, जो उसका विशाल जो पुस्तकालय है उसको जलाकर क्या कर दिया था, राख कर दिया था। और जिसमें शिक्षा का इतना भंडार था कि बताते हैं कि वहाँ पे जब आग लगाई तो 3 महीने तक वहाँ पे आग धधकती रही। आप सोच सकते हैं कि 3 महीने तक वहाँ पे आग लगती रही। तो वहाँ पे जो ये बौद्ध भिक्षु थे उन पे भी हमले किए गए, जो भी बौद्ध की शिक्षा देने वाले थे उन पर मतलब हमले किए जाते थे। और आप सभी जानते हो जो बौद्ध अपना धर्म है वो सिखाता है कि वो मतलब किसी का क्या नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, वो अहिंसक होते हैं गांधी जी की तरह, मतलब शांत रहते हैं। और धीरे धीरे क्या करने लगे, वो यहाँ से पलायन करने लगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो धर्म के आधार पर चौथा स्थान अपना क्या ही रखता है, बौद्ध धर्म रखता है। लेकिन वहीं बात करें हम अपने भारत को लेकर तो भारत में वही मुश्किल से 1% क्या पाए जा रहे हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी है वर्तमान में। जहाँ आपने अपने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने लाखों की संख्या में क्या करवाया था, मतलब कि जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके साथ लाखों की संख्या में लोगों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चलिए ये हम कह सकते हैं कि इसको राजस्थान का नालंदा या फिर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ औद्योगिक केंद्र, बगीचों उद्यानों का शहर। क्योंकि कोटा को यहाँ के मौजूद सैकड़ों सुंदर पार्कों, शानदार उद्यानों, चंबल नदी के किनारे फैली हरियाली के कारण बगीचों और उद्यानों का क्या कहते हैं, शहर हम कह सकते हैं। यानी कि कहते हैं इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, बगीचों या उद्यानों का शहर नाम पड़ा है। अब आगे बात करते हैं हम बारां जिले को लेके। बारां जिले को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वराह नगरी, यानी कि भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण इसको क्या कहते हैं, वराह नगरी कहते हैं। वही हम बात करें लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि भी इसको कहा जाता है। देखिए ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और किस एग्जाम में पूछा है वो थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ तो एग्जामिनर क्या करता है, 1-2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे डालता ही है हर एग्जाम में कि जिसके आंसर सिर्फ एग्जामिनर को पता होते हैं। आप ये बताइए, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि बारां शहर को कहा जाता है। ये कभी इससे पहले आपने पढ़ा, क्योंकि ये सर ने ही ये चीज़ें ऐड की अपने नोट्सों में, मैंने ये चीज़ कहीं नहीं देखी और ये नियत बात है। उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी जिले को लेके। तो बावड़ियों का शहर इसको कहा जाता है और छोटी काशी इसको कहा जाता है।
अनेक मंदिर होने के कारण इसको छोटी काशी कहते हैं। बावड़ियाँ काफ़ी हैं तो बावड़ियों का शहर कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे हम भीलवाड़ा ज़िले को लेके। तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर, वहाँ का सूती वस्त्र कपड़ा फेमस है, यानी कि अच्छे किस्म का सूती वस्त्र होता है वहाँ का। ठीक उसी प्रकार जो हमारा भीलवाड़ा है, यहाँ का सूती कपड़ा है जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अभ्रक नगरी कहते हैं इसको, और तालाबों का शहर कहते हैं, क्योंकि तालाब यहाँ पे अच्छी संख्या में पाए मतलब तालाब यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको तालाबों का शहर कह देते हैं। वहीं हम बात करें कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ये पूछे तो आपका आंसर रहना चाहिए भिवाड़ी खैरतल तिजारा को। एक चीज़ और है यहाँ पे कि भिवाड़ी में नोटों की शाही बनाने का कारखाना भी है। उसके बाद हम बात करेंगे अजमेर ज़िले को लेके। तो इसको राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी इसको कहा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें कि अगर राजस्थान को जीतना है तो अजमेर को जीत लो भाई, क्योंकि हमें किसी इंसान को जीतना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका हृदय जीतते हैं सबसे पहले, है ना। ठीक उसी प्रकार भारत का मक्का भी अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा की क्या है, दरगाह है, इसलिए। वहीं हम बात करें राजस्थान का नाका इसको कहते हैं। राजस्थान का नाका क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विदेशियों के आक्रमण को रोकने का काम जो किया है वो अजमेर ने किया है, यानी कि आक्रमणों पर क्या लगा दिया, नाका लगा दिया, रोक दिया उनके आक्रमणों को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं। साथ ही में हम बात करें अरावली का अरमान है, जो तारागढ़ को कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। अब हम बात करें राजस्थान के अंडों की टोकरी। सर्वाधिक मुर्गियां हैं यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अंडे देंगी, और इसलिए इसको राजस्थान के अंडों की टोकरी कहा जाता है। आगे हम बात करें अलवर ज़िले को लेके। अलवर ज़िले को लेकर अगर हम बात करें तो इसको राजस्थान का सिंहद्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं स्कॉटलैंड, तो जैसे कि बताते हैं कि स्कॉट जो लैंड है, यहाँ की शराब बहुत फेमस है, और अलवर में भी शराब बनाई जाती है। दूसरा, दो कारण हैं इसके। एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के स्कॉटलैंड के जो शहर है, यहाँ के पर्वत और जो घाटियाँ हैं वो उनके लिए फेमस है, यानी कि स्कॉटलैंड है जो यहाँ के पर्वत और घाटियों के कारण फेमस है, और अलवर शहर भी क्या है, पर्वत और घाटियों के कारण क्या है, फेमस है, इसलिए भी इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। वहीं हम बात करें राजस्थान का पूर्वी कश्मीर इसको कहते हैं, और प्राचीन नाम इसका सालव प्रदेश था, क्योंकि यहाँ पे सालो जाति निवास करती थी। ठीक है, और अगला ज़िला जो हमारा रहेगा वो रहेगा भरतपुर। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं। चलिए फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करें हम धौलपुर को लेके, तो धौलपुर को रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। वहीं हम बात करें
डांग का राजा, हमने इससे पहले पढ़ लिया, डांग की रानी, और ये क्या है, राजा। वहीं हम बात करें प्राचीन नाम इसको था कोठी। वहीं बात करते हैं हम अब करौली जिले को लेके। तो ये देखिएगा, ये फिर से आ गई है क्या, करौली। और करौली ये रही हमारी डाक की रानी जो कि करौली है, और डाक का राजा क्या है, धौलपुर है। पिछली क्लासों में भी इन सभी को लेकर बात हमारी हो चुकी। उसके बाद हम बात करें प्राचीन नाम को लेकर, तो प्राचीन नाम इसका क्या रहा, गोपाल पाल रहा। आकृति को लेकर बात करें तो बतख के आकार की है ये करौली। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जयपुर को लेके। तो पूर्व का पेरिस इसको कहा जाता है, किसको, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इसको। वही हम बात करें रंग श्री द्वीप आइसलैंड ऑफ गैलोरी, यानी कि CV रमन ने इसको कहा था। सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक केंद्र या हब माना जाता है। चाकसू जयपुर ग्रामीण का प्राचीन नाम, यानी कि अब कह सकते हैं ये ग्रामीण जो थे, जैसे कि जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी। तो ये ग्रामीण तो क्या कर दिया, जिले हटा दिए गए, तो इसको आप जयपुर याद रखना है। का प्राचीन नाम जो कि चंपावती। वहीं हम बात करें जयपुर को पिंक सिटी नाम कब दिया, कैसे दिया, ये सारी चर्चाएं अपनी पुरानी क्लास में हो गई है कि द रॉयल टूर टू इंडिया, लेखक थे इसके स्टैनले रीड। उन्होंने इस पुस्तक में क्या नाम दिया, इसको पिंक सिटी नाम सबसे पहले हमें देखने को मिला। उसके बाद हम बात करें नागौर जिले को लेके, तो नागौर जो ज़िला है उसको औजारों की नगरी कहा जाता है। देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे उससे पहले नागौर में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के औजार बना करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए और उनको पता चला कि नागौर में अच्छी क्वालिटी के औजार बन रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस पर पूर्णतः रोक लगा दी कि तुम लोग औजार नहीं बना सकते। तो फिर क्या किया नागौर वालों ने, मतलब कि और बाकी जो औजार है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ताले, आपने सुना होगा कि नागौर के ताले काफ़ी फेमस है, ठीक है। और क्या करने लगे वो, बाकी औजारों का मतलब कि उनको बनाने लगे वो, जैसे कि ताला हो गया। वहीं हम बात करें धातु नगरी इसको कहते हैं। नेक्स्ट ज़िला हो जाएगा मकराना नागौर। इसको संगमरमर शहर कहा जाता है। सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कौन सी है, तो किशनगढ़, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट ज़िला हमारा रहेगा झुंझुनू, और झुंझुनू को लेकर बात करें तो इसको तांबा ज़िला कहते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे हनुमानगढ़ ज़िले को लेके, तो इसको खेल सामग्री वाला ज़िला
और फलों की टोकरी आदि नामों से जाना जाता है। देखिए हनुमानगढ़ में अगर वहाँ के लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार के खिलौने कभी बने नहीं, फिर भी पता नहीं इसको खेलों की सामग्री वाला ज़िला क्यों कहते हैं। अब कहते हैं तो हम तो याद रखेंगे कि इसको खेलों की सामग्री वाला ज़िले के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के बैट नहीं बनते हैं, और जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बनते, फिर भी इसको खेल सामग्री वाला ज़िला क्यों कहते हैं। अब कहते हैं तो पढ़ लो, ठीक है। वहीं हम बात करें फलों की टोकरी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें हम टोंक को लेके, तो टोंक को क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी कहते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो अमीरकर पिंडारी जो कि यशवंतराव होलकर का क्या था, सेनापति था, अंग्रेजों ने 1817 के अंदर इनको टोंक क्या देती थी, टोंक रियासत दे दी थी। क्योंकि ये क्या करते थे, इधर उधर लूटपाट करते थे, तो उन्होंने कहा भाई एक जगह बैठ जाओ, टिक जाओ, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। समझाया उसको, उसने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं बैठूंगा, मुझे कोई रियासत दे दो आप, तब मैं बैठ जाऊंगा, तब ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उनको जो टोंक रियासत थी वो दे दी। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा सिर्फ 2 रियासत बनाई गई थी, दोनों आपको याद भी होगी, नहीं याद है तो हमारी पुरानी क्लास देख लो। चलो थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने राजस्थान में जो 2 रियासतें बनाई थी, वो एक तो टोंक थी और एक क्या थी, झालावाड़। ये 2 रियासत बनाई हैं। एक हम बात करें टोंक को लेकर, और सेकंड क्या है, सेकंड है झालावाड़। ये कब बनाई तो बात करेंगे हम 1817 में तो बनाई उन्होंने टोंक को रियासत। एक मिनट, और वहीं हम बात करें झालावाड़ को तो 1838 में बनाया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि मिस प्रिंट सा थोड़ा हो गया है। देखिए सबसे पहले टोंक पहली रियासत बनाई इन्होंने, जो कि बनाई थी 1817 में। और वहीं हम बात करें दूसरी रियासत है जो वो बनाया था अंग्रेजों ने, दूसरी रियासत जो राजस्थान में अंग्रेजों ने बनाई थी वो थी झालावाड़। ये कब बनाई थी तो बात करेंगे हम 1838 में, ठीक है। तो टोंक को नवाबों की नगरी इसलिए कहा गया, ठीक है। आगे बात करेंगे हम जालौर जिले को लेके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब जालौर जिले को लेके। तो जो जालौर जिला है उसको आप सभी जानते हो कि ग्रेनाइट सिटी और स्वर्णगिरी। वहीं हम बात करें प्राचीन नाम इसका था जाबालीपुर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांचौर को लेकर, तो प्राचीन नाम इसका रहेगा सत्यपुर। वहीं हम बात करें राजस्थान का पंजाब इसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बालोतरा ज़िला है उसको लेकर, तो बालोतरा जो ज़िला है इसको पोपलीन नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू। पीपलदू जो कि बालोतरा में है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट ज़िला हमारा और लास्ट ज़िला हमारा क्या रहेगा, डीडवाना रहेगा। इसको शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है। इस प्रकार जो राजस्थान के जो ज़िले थे उनके जो उपनाम हैं वो हमने कंप्लीट इस क्लास में कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।